कल मध्य रात्रि को थाना प्रभारी दसम फॉल विष्णुकांत के साथ हम लोग क्षेत्र में विजिट कर रहे थे। साथ में दसम फॉल थाने के पीएसआई प्रकाश, अनुशेख सब लोग हम लोग जो रात की कुछ गश्तियाँ होती है वो हम लोग कर रहे थे। तभी हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ चुड़गी क्षेत्र से, दसम फॉल थाना क्षेत्र के चुड़गी एरिया से कुछ अवैध बालू के कुछ गाड़ी आने की सूचना है। इस पे हम लोगों ने जंगल एरिया में हम लोगों ने घात लगा के हम लोगों ने प्रतीक्षा की। लगभग आधा से पौने घंटे हम लोगों ने प्रतीक्षा करने के पश्चात कुछ गाड़ियां वहां से गुजरी। हम लोगों ने उसको रोकने का भरपूर प्रयास किया। उसमें वो सब गाड़ियां पुलिस को देखते ही भगाने लगी। फिर हम लोगों ने उसको लगभग 2-3 किलोमीटर पीछा किया। पीछा करके जैसे ही हम लोग इस तमारा घाटी के पास में, मोड़ के पास में हम लोग पहुँचे, फिर हम लोगों ने यहाँ भी एक हमारी पुलिस की एक दूसरी टीम हमारी यहाँ पे थी और उसने इसको आगे से चेक लिया। तो इसमें 3 टर्बो और 3 हाईवा गाड़ी अवैध बालू से भरा हुआ हम लोगों ने जब्त किया है। और उसमें जो ड्राइवर थे वो लोग गाड़ी से उतर के अंधेरा के लाभ उठाते हुए वो लोग भागने में सफल हुए। और तीनों हाईवा और तीनों टर्बो को हम लोगों ने रात में उसके थानों के पास सुरक्षित रखा है। कौन से सब तस्करों की कुछ पता चला? ये जो रेगुलर कांची नदी का चुड़गी एरिया से परिवहन होते हुए बुंडू, सुनाहाटी, समार एरिया को ये नदी जाती है और इस नदी से रेगुलर रूप से अवैध रूप से बालू का खनन किया जाता रहा है। और पुलिस प्रशासन के द्वारा एसडीओ मैडम के साथ मिल के, सीओ क्षेत्र के सीओ के साथ मिल के रेगुलर कार्रवाई भी की जाती रही है। और इसी क्रम में रात के अंधेरे का फ़ायदा उठा के वो लोग दिन में ऐसा कार्य नहीं करते हैं। रात में जब सुनसान एरिया होता है और ये क्षेत्र जो पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें कि रात में मूवमेंट करना भी काफ़ी कठिन होता है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि इस एरिए से बालू का अवैध परिवहन किया जा रहा है। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए इस संबंध में हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण एसपी सर, उन सब लोगों के द्वारा भी रेगुलर हम लोग को सूचना मिलती रहती है किस प्रकार का परिचालन किया जाता है। तो हम लोग रेगुलर उस पर कार्रवाई करते रहे हैं। कल शाम में ग्रामीण एसपी सर के द्वारा भी इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुआ था कि अगर इस प्रकार का अवैध कोई बालू का परिवहन होता है तो आप उसको उस पर कार्रवाई करें। संबंधित सीओ माइनिंग विभाग के साथ मिलकर उस पर कार्रवाई करना आवश्यक है। साथ ही सर का यह भी निर्देश था कि जो लोग चालान के साथ चलते हैं, जो सरकार को राजस्व देते हैं, उन लोगों को वो लोग अपने गाड़ी को राजस्व का आपूर्ति करके गाड़ी को चला सकते हैं। और इसी क्रम में ये छापेमारी की गई है। नक्सलियों का भी हाथ हो सकता है क्योंकि जिस क्षेत्र से खनन हो रहा है वो नक्सल इलाका है, तो क्या लगता है नक्सल का हाथ है इसमें खनन में? नहीं, इस खनन में नक्सलियों का हाथ नहीं है, क्योंकि जो भी व्यापारी हैं वो रांची एरिया के हैं या फिर कोई इसी आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं, इसमें किसी भी नक्सली का आज तक कोई भी हाथ होने की सूचना प्राप्त नहीं है। खनन करने वालों की सूची तैयार की गई है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि लगातार खनन हो रहा है? ये कुछ जिन लोगों की गाड़ी मालिक होते हैं वो लगातार कभी चालान लेते हैं, कभी माइनिंग चालान लेते हैं, कभी चालान नहीं लेते हैं। तो इसी बीच में हम लोग संबंधित विभाग से संपर्क कर और हम लोग बल हमेशा उपलब्ध कराते रहते हैं और रेगुलर कार्रवाई की जाती रही है। और सूची के लिए है कि इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। जिन लोगों की गाड़ी होती है या जिन लोगों को डिमांड होता है वो बालू का यहाँ से मंगवाते हैं। सर, एक मामला आया था कि बालू एक तरफ से जब्त की जाती है, दूसरी तरफ चोरी हो जाती है, कैसे दो मामला सुनने में आया है, क्या है वो? अभी जैसे कि एक न्यूज़ में सोनाहातू से ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि अंडम हाथों में कुछ बालू रखा गया था, उस बालू को चोरी कर लिया गया है। तो संबंधित सोनाहातू सीओ प्यारेलाल जी से हमने बात की और संबंधित थाना प्रभारी मुकेश हेम्ब्रम सोनाहातू से भी इस बारे में बात की और जाके उसका भौतिक सत्यापन कराया गया है। तो बालू से वहाँ चोरी नहीं हुई है, बालू अभी वहाँ पे उपस्थित है। और परसों सीओ सोनाहातू और थाना प्रभारी सोनाहातू के द्वारा बीडीडी में कार्रवाई की गई थी और वहाँ पे कई लोगों पे अवैध बालू के डंप पे प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसकी सूचना कल प्राप्त हो रही थी, कुछ लोग वहाँ से उसी बालू को उठा रहे हैं। इसके लिए हम लोग वहाँ पे थाना प्रभारी ने
मध्य रात्रि में तुरंत रस करते हुए वहाँ पे पहुँच के उस 2 गाड़ी को पकड़ा है। वहाँ पे 2 टर्बो सोनाहातू में भी कल रात को इस छापेमारी के दौरान पकड़ा गया है। जब्त किए गए गाड़ियों का क्या है? जब्त किए गए गाड़ी जो बालू के साथ होता है वो कोर्ट के आदेश और संबंधित विभाग के आदेश से ही वो छूट पाता है, अन्यथा वो सुरक्षार्थ थाना परिसर में रखा जाता है।